हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हैं आज हम फिर से मैथ्स मेला लेकर। और आज हम करेंगे क्लास 5th की मैथ्स मेला। हमारा चैप्टर फर्स्ट चला था, उसका लास्ट पार्ट हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, लास्ट पार्ट में हम लेट अस डू को करेंगे यहाँ पर। बाकी हमारा ऊपर सारा हो गया था, पेज नंबर 13 पर ही है ये भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राइट 5 नंबर्स बिटवीन द नंबर्स, यानी कि इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 5 नंबर्स लिखने हैं। तो इन नंबर्स के बीच में ज़रूरी नहीं कि आप जो मैंने लिखे हैं वही लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हो। देखिए, यहाँ 23,568 है, यहाँ 24,234 है। तो 23,000 से आगे का कुछ भी लिख दीजिए, 23,568 से आगे। तो आप 23,678 लिख दीजिए, 75 कुछ भी लिख दीजिए। 23,790, 23,865, 24,127, 24,231 तक का, 33 तक का कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। तो 203 लिख दिया मैंने, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं आप। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 नंबर्स दैट आर मोर देन 38,125 बट लेस देन 38,600, यानी कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए नंबर। 38,125 के आगे आप लिख दो 38,215, 38,350, 38,489, 38,567, 38,000, 38,000 अब कुछ भी लिख दो, यहाँ पे 500 लिख दिया। अब 600 से छोटा ही लेना है, तो 598 लिख दो, ये भी हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आप सोच रहे हैं 15, लेकिन यहाँ पर 125 है या 200 है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, रबीज कार हैज़ बीन ड्राइवन फॉर 56,987 किलोमीटर टिल नाउ, यानी कि रवि की कार अभी तक इतना किलोमीटर चल रही, और शीतल की जो कार है वो अभी तक 67,543 किलोमीटर चली है। अब किसकी कार ज़्यादा ड्राइव की गई है, ज़्यादा चलाई गई है? तो 56,000 और 67,000 आप देख रहे हैं, तो 67 ज़्यादा होगा। दैट मीन्स किसकी थी? ये शीतल की। तो लिख देंगे शीतल्स कार हैज बीन ड्राइवन मोर। ओके, हुज कार की जगह शीतल्स कार हो गया, बाकी का हैज बीन ड्राइवन मोर। ये क्वेश्चन में से लिख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग आर द प्राइजेज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स। अलग अलग इलेक्ट्रिक बाइक हैं जिनके प्राइस आपको दिए हैं। अरेंज द प्राइजेज इन असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, तो देखिए 90, 89, 94, 49, 93 एंड 39, ये सारे 1000 में हैं। तो 39,000 फर्स्ट पे आ जाएगा, और सेकंड पे 49, थर्ड पर 89, फोर्थ पर 90,000, फिफ्थ पर 93,000 और लास्ट एंड सिक्स्थ पर 96,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन। कुछ टाउन्स की, यानी कि कुछ शहरों के, कस्बों की, टाउन यानी कि कस्बे होते हैं, कस्बों की यहाँ पर पॉपुलेशन दी है। अरेंज देम इन डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि अब बड़े से छोटे ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए 65,000, 53,
आगे आगे की डिजिट पढ़ रही हूँ अभी मैं सिर्फ। 65, 53, 56, 51, 45, 66। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 66 वाला, यानी कि 66,540। अब हमें क्या करना है? पॉपुलेशन हो गई, हमें ये नहीं लिखना नंबर, हमें लिखने हैं इनके नंबर। ये वाला टाउन नंबर लिखना है 6। देखिए यहाँ आ जाएगा हमारा टाउन 6। इसके बाद हमारा देखिए 65,000 वाली है, यानी कि टाउन 1 की। नेक्स्ट हमारा है इससे छोटा 56,000, यानी कि टाउन 3। 56 के बाद 53, यानी कि टाउन 2। और फिर इसके बाद है आपका 51, मीन्स टाउन 4। और हमारा लास्ट यहाँ पर बचा है टाउन नंबर 51 वाला हो गया 4। अब ये बचा 5, टाउन नंबर 5, जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 6th पर। फाइंड नंबर्स बिटवीन। अब ये आपको 2 नंबर्स दिए हैं, सच दैट द वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स डिजिट्स आर ऑल 0। अब देखो 1, 10, 100 तीनों डिजिट 0 होनी चाहिए, और इस नंबर से लेके इस नंबर के बीच के ऐसे हमें सारे नंबर बताने हैं। तो देखिए हमारा नंबर है 42,750। अब हमें आगे तीनों डिजिट 0 रखनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 43,000, क्योंकि 1, 10, 100 तीनों 0 हो गए, तो 43,000। नेक्स्ट होगा हमारा 44,000, और इसके बाद आएगा 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, 49,000, 50,000, 51,000, 52,000 एंड 53,000। ये सारे नंबर हमारे 1, 10, 100 तीनों 0 वाले हैं, और यहाँ ऐसा दिया भी था 1, 10 एंड 100 डिजिट्स आर ऑल 0। ये सारे डिजिट 0 होनी चाहिए, और इस नंबर से बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए नंबर। तो ये हमने सारे नंबर यहाँ नोट कर लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देखिए 783 को सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म जो आप फर्स्ट क्लास से करते आए हैं, 8,000 प्लस, अब देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, 60 + 2, 9,000 हो गया यहाँ पर, प्लस 900 प्लस 80 प्लस आगे 0 है, तो लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ है हमारा 10,000, तो 10,000 कर दिया हमने, प्लस अब यहाँ पर 1,000 पे कुछ भी नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 100 में है आपका 300, टेंस में आपका कुछ भी नहीं है, और वंस पे है आपका 4। नेक्स्ट है 23,000, तो देखिए 20,000 प्लस 3,000 प्लस, अब देखो ना 100 पे कुछ ना टेंस पे कुछ, अब क्या आ रहा है हमारा वंस पे 4, ये लिख दो। अब है 70,000 प्लस, अब 1,000 पे कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 400 है, टेंस पर नहीं है कुछ भी, अब है वंस पर 5। ओके, ये हो गए हमारे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर।
शेयर योर थॉट्स इन क्लास। तो इनको हमें फिर फिल करना है। अब देखो ये 68 में टेंस और 18 वंस। अब आप देखो यहाँ पर 8 वंस की जगह 18 वंस कर दिया। अब 18 वंस जैसे ही किया तो यहाँ टेंस वाले में 1 नंबर कम हो गया, यानी कि यहाँ हो गया 5 टेंस आपका। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। 607। अब यहाँ पर देखो 400 कर रखा है। अब यहाँ पर है 600। अब 600 है तो 200 तो हमारा यही हो गया और 7 ये, तो 207 आपके वंस में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5621। अब यहाँ किया है 4000। अब 100 में कितना जाएगा देखो, 600 तो ये ऑलरेडी है और 1000 में यहाँ से चला गया 1000 का, तो कितना हो गया 6 और 10, 1000 होते हैं ना 1000 में, 6 and 10 16 हो गया, तो यहाँ 1600 हो गया। 2 टेंस। अब देखो 21 को इन्होंने 2 टेंस तो लिख दिए यहाँ पे 20 का, अब 1 का बचा तो 1 लिख देंगे, 1 वंस। अब 20 100 बोला है इन्होंने यहाँ पर और टेंस दिया ही नहीं है। 20 100 दिया है, 20 100 का मतलब 2000 हो जाता है। 20 100 का मतलब 2000, यानी कि 2000 यहाँ से कम है तो आपका 1000 पे कितना आएगा 5 आएगा। ओके, 5000 20 100। अब 69 वंस हो जाएंगे यहाँ पर, पूरे 69 वंस हो जाएंगे, क्योंकि टेंस पर 6 होता लेकिन टेंस यहाँ दिया ही नहीं है, तो इस टेंस को हम इधर ही ऐड कर देते हैं। 10,000 17,000। अब देखो 1000 वाले देख लो पहले, 10,000 17,000। अब कितने 10,000 है यहाँ पर, वैसे तो यहाँ 3 10,000 हो रहे थे लेकिन यहाँ से 1 10,000 वाला इधर चला गया। अब यहाँ रह गए सिर्फ 2, 10,000 की 2 रह गए यहाँ पर। अब ये हो गया 17,000। ओके, अब आ जाते हैं हंड्रेड्स में और 8 वंस है, तो यहाँ टेंस का है ही नहीं, ऑलरेडी दिया भी नहीं है, यहाँ पर पहले से ही 0 है और इधर भी नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इधर का। तो 6 आपका हंड्रेड्स हो गया और 8 वंस। नेक्स्ट है 3 10,000। यहाँ है 4 10,000 है लेकिन यहाँ 3 दे दिया। अब एक 10,000 कहाँ चला गया, 1000 वाले में चला गया। अब एक 3 ये रहा, तो यहाँ हो जाएगा 13,000। अब 100 में क्या है, कुछ है ही नहीं भाई, तो 0 लगाना पड़ेगा या तो, लेकिन हम यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर 13,000 की जगह हम यहाँ पर 12,000 कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर 12,000 करेंगे तो एक हमारा 1000 बचेगा, 1000 यहाँ पर बचेगा और 1000 का मतलब कितना 100 होता है, 10 होता है। तो ये हो गया हमारा 10 ओके, 10 हो गया ये और 1 वंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹10 आर देयर इन 7,934। अब 10 में 1 0 है, तो पीछे से 1 डिजिट को हटा के आगे के सारे जो हो जाएंगे वो आपके नोट कंप्लीट आएंगे। अगर आप 10 से डिवाइड भी करोगे तो ये 4 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, इतना पूरा 793 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे 100 में, अब यहाँ पूछा है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹100 आर देयर इन 7,934। अब 100 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 34 आपका रिमाइंडर बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसको छोड़ दो, बाकी 79 आपके टाइम्स जाएगा, तो 79 जो होंगे वो नोट्स ₹100 के हो जाएंगे इतने में। नेक्स्ट है हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन। अब कितने 1000 होंगे भाई इसमें, तो 1000 से डिवाइड करने के लिए यानी कि 3 0, तो कितने 1000 है यहाँ पर 7,000 है। अब पूछा है ₹500 के नोट्स। तो आप एक बात ध्यान करो कि भाई 1000 में कितने नोट्स बनते हैं 500 के, 2। 1000 में हमारे 2 नोट बनते हैं। अब 7000 में हमारे कितने बनेंगे, डबल कर दो, 14। कितने बनेंगे हमारे 14 नोट्स। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹10 आर देयर इन 65,342।
तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6534। फिर वही रिमाइंडर में 2 चला जाएगा। अब 100 से करेंगे तो देखो 42 रिमाइंडर में जाएगा, 653 हो जाएंगे नोट्स। अब 1000 के नोट यानी कि 30 वाले 65,000 वाले जाएंगे। हाउ मैनी रुपीज़ 500। अब 500 के अब 65 का डबल करोगे आप तो आप देखो 65 आपका 6 टू जा 12 यानी कि 120 और 5 टू जा 10 130 हो गए। ये 130 नोट्स होंगे। नेक्स्ट आपको दिया है किंग्स हॉर्सेस, राजा के घोड़े। तो ये आपको दी है एक स्टोरी और इस स्टोरी में क्या दिया है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि राजा था एक, उस राजा के 20 हॉर्सेस थे। अलग अलग टाइप की ब्रीड थी, नस्ल घोड़ों के अलग अलग टाइप के होते हैं ना, उस तरह के अलग अलग टाइप के घोड़े थे। और वो उन घोड़ों की देखभाल करने के लिए उन्होंने एक केयर टेकर रख रखा था, देखभाल करने वाला एक मैन रख रखा था जो उनकी टेक केयर करता था। अब एक जो घोड़े थे वो राजा को बहुत पसंद थे कि अगर उनमें से एक भी कहीं चला गया तो राजा को जो केयर टेकर था हमारा, टेक केयर करता था घोड़ों की, उस पर बहुत गुस्सा करता। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा का घोड़ा एक उसमें से कम हो गया, यानी कि किसी ने चुरा लिया उस घोड़े को। वह एक घोड़ा उसमें से कम हुआ। अब जो केयर टेकर है वो परेशान होता है कि अगर राजा ने काउंट किया और एक घोड़ा उनको कम मिला तो वो मुझे पनिशमेंट देंगे। इसलिए उसने क्या किया कि उसने घोड़ों को ऐसे अरेंज किया एक स्क्वायर शेप में कि राजा अगर एक किधर की भी साइड से काउंट करे तो 5-5 बनेंगे, लेकिन अगर 1 बाई 1 काउंट करेगा तब तो 19 ही बनेंगे। लेकिन राजा के पास इतना टाइम थोड़ा ही होता है कि वो 1-1 करके सारा काउंट करता रहेगा, उतना टाइम नहीं होता है क्योंकि वो राजा है, उसको बहुत सारे काम करने होते हैं। तो क्या हुआ देखो, अब ऐसे कैसे काउंट किया होगा राजा ने, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। अब देखो इधर से हो गए हमारे 5, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 हमारे यहाँ हो गए। ठीक, अब इधर से काउंट कर लो, इधर से काउंट किए तो देखो 2 और 3 5 ये हो गए, 2 और 3 5 ये हो गए। अब 5-5 हो गए हमारे सारे। इस तरह से 5 4 जा 20 होता है। तो राजा ने तो ऐसे काउंट करके हिसाब लगा लिया कि भाई 5-5 हर साइड में है, 5 4 जा 20 होता है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ये 19 ही हॉर्सेज हैं। फिर अगले दिन क्या हुआ कि एक हॉर्स और चोरी हो गया। अब राजा के पास बचे 18 ही हॉर्स बचे। अब केयर टेकर ने फिर से उनको अरेंज किया। तो केयर टेकर ने कैसे उनको अरेंज किया होगा वो हम देखेंगे, और कितने घोड़े जब तक कम होंगे तब कैसे राजा नोटिस कर पाएगा कि भाई अब मेरे घोड़े कम हो गए हैं, कैसे उसको पता चलेगा। अगर एक एक करके ऐसे ही घोड़े चुरते रहें तो एक दिन तो घोड़े सारे चुर जाएंगे, और हो सकता है कि कब मान लो एक और चोरी हुआ और राजा को पता चल गया, या फिर बिल्कुल उसमें एक रो में बिल्कुल ही खाली हो गई रो तब पता चला। तो चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो देखिए 18 जब हॉर्स थे तो कैसे अरेंज किया होगा, हमने ऐसे लगाया कि भाई इस तरीके से अरेंज किया होगा उसने। 2 यहाँ रख दिए, 1 यहाँ रख दिया। अब देखो यहाँ से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 हो गया, इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 हो गया, इधर से भी देखो 1 2 3 4 5 2 और 3 5, ऐसे काउंट कर लिया हमने। और यहाँ पर राजा ने सोचा कि भाई यहाँ तो 18 नहीं, यहाँ पर पूरे 20 हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 18 हैं क्योंकि राजा ने कैसे काउंट किया, 4 साइड हैं और 5 1 साइड में हॉर्स हैं। तो 5 4 जा 20, राजा ने सोचा कि भाई 20 मेरे कंप्लीट हैं। अब एक और अगर चोरी हो गया, अब राजा के पास कितने रह गए, 17। अब देखो कैसे अरेंज किया, इस तरीके से अगर अरेंज करेगा जो केयर टेकर है वो, तो क्या होगा 17 आएगा टोटल। आप करेंगे काउंट तो देखिए ये 1 2 3 4 5
5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये भी 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5, 2 2 4 एंड 5, ये भी 5। अब सारी तरफ से 5 5 हो गए काउंट। अब ये तो लेकिन टोटल हमने किया तो 17 ही आ रहा है, और अगर हम वैसे काउंट कर रहे हैं इसको साइड वाइज तो 20 आ रहा है। अब देखिए 16 जब रह गए, एक और चोरी हो गया, 16 रह गए। अब 16 रहने पर उसने इस तरीके से अरेंज किया, 15 पर ये अरेंजमेंट कर दिया इस तरीके से, तो अभी तो अरेंज कर पा रहा है वो। अभी देखते हैं कि 14 13 पे कितना हो पाएगा अरेंज। अभी देखिए 14 में भी वो अरेंज कर पा रहा है इस तरीके से, 1 1 1 2, और ये 1 1 2 1 1 1 1 और 2 2 एंड 1, इस तरीके से अरेंज कर लिया। और 13 में भी उसने 1 1 1 2 1 1 1 2 एंड 2 1 2, इस तरीके से 2 1 2, इस तरीके से अरेंज हो गई। ये 5 5 का ऑर्डर ही बना लिया अभी इसने। अब वो 12 11 10 तक ही मोस्टली कर पाएगा अरेंज। तो देखिए 12 में उसने अरेंज कर लिया ऐसे 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2, इस तरीके से अरेंज कर लिया, यानी कि कॉर्नर पे 2 2 और बीच बीच में 1 1 अरेंज कर लिया उसने। अब 11 के लिए भी उसने देखो कॉर्नर्स पे यहाँ 2 2 हो गए और बीच में 1, यहाँ 2 2 और यहाँ 1। अब देखो यहाँ पर बीच में 1 लगाने के लिए नहीं है, तो उसने क्या किया ऐसे, देखो यहाँ से 2 और 3 5 हो गया, और यहाँ से 2 एंड 3 5 हो गया। तो इस तरीके से अरेंज किया। आप 10 वाला भी वो अरेंज कर पाएगा। देखो अब 10 वाला कैसे करेगा, 3 2 3 2 3 2 3 2, ऐसे करके सब तरफ से काउंट करेगा। 5 5 भी बनेगा, यानी कि ऐसे भी 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। लेकिन राजा जब काउंट करेगा, अब 10 से नीचे कैसे जाएगा, 10 से नीचे जाएगा ही नहीं भाई। 10 से नीचे एक और अगर चोरी हो जाएगा, यानी कि 10 हॉर्स चोरी होने तक राजा को नहीं पता चलेगा। जैसे ही 11th हॉर्स चोरी हो जाएगा तो राजा को पता चल जाएगा कि मेरे हॉर्स कम हो गए हैं, और राजा हो सकता है कि केयर टेकर को बहुत बड़ी पनिशमेंट दे। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्टोरी कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे, और वीडियो कैसी लगी, अच्छी है अगर तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।